अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में तफ्तीश। बानी पीटीआई का सवालात के जवाबात देने से इनकार। कहा मुझे पुलिस पर एतबार नहीं है। डीएसपी जावेद आसिफ ने कहा आप पुलिस के तफ्तीशी अफसरान से ताउन करें, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। इंसाफ की यकीन दहानी पर बानी पीटीआई ने 15 मिनट तक पुलिस के सवालात के जवाबात दिए। पंजाब फोरेंसिक टीम के माहिरीन ने उनको टेस्ट देने से इनकार किया। कहा मैं बहुत से तफ्तीशी इदारों के ज़ेरे तफ्तीश हूँ, फ़िलहाल कोई टेस्ट नहीं कराऊँगा। बानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं कि 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद शरपसंदी के ज़रिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। जमान पार्क दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर्स बना रहा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरीर रहमान ने कहा कि बानी पीटीआई ने मान लिया कि उन्होंने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी थी। बानी पीटीआई को अपने जुर्म पर मुआफ़ी मांगनी होगी। खुर्शीद शाह ने कहा बानी पीटीआई को सरकारी तनसीबात पर धावा बोलने का एतराफ़ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बानी पीटीआई के बयान पर हुकूमती रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कायदीन ने उसे एतराफ़े जुर्म करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि जमान पार्क दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था कि 200 से ज्यादा फौजी तनसीबात पर हमले हुए, तैयारे जलाए और शहदा की तौहीन की। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना जरूरी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीर रहमान बोली बानी पीटीआई का बयान एतराफ़े जुर्म नहीं तो और क्या है। उन्हें मुल्क और कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। इदारों पर हमलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खुर्शीद शाह ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि बानी पीटीआई ने मुल्क में नफरत और तशद्दुद पर मबनी सियासत की बुनियाद रखी। अब उन्हें मनफी सियासत छोड़कर मुस्बत सियासत का आगाज करना चाहिए। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी रहनुमाओं में हम आहंगी जरूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि तहरीक इंतशार के सरगना ने बिलाखिर 9 मई के वाक़े में सहूलतकारी और मनसूबा साजी का एतराफ़े जुर्म कर ही लिया। उन्होंने हमेशा लाशों पर सियासत की है। इन्होंने हर वो काम किया जो मुल्क दुश्मन भी नहीं कर सके। इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्क की सलामती और कौमी मुफादात का तकाजा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ये कहते हैं कि बानी पीटीआई के हवाले से जो 9 मई के एतराफ़ की खबर चल रही है उसमें कोई भी सदाकत नहीं है। बानी पीटीआई ने 9 मई के हवाले से कोई एतराफ़ नहीं किया। तोड़ फोड़ की कोई हिदायत नहीं थी, ना ही मंसूबा था। हम कहते हैं 9 मई की शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए। अब मरहम लगाने का वक्त है। बर्बरियत के जरिए मुल्क नहीं चल सकता। कि मैं वजाहत करूं, ये जो खबर चल रही है उनके हवाले से कि उन्होंने कोई एतराफ़ किया है, ये बिल्कुल लग़्व बात है। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। हम कहते हैं उसकी शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। इमरान खान साहब ने एक बात बड़ी वजाहत से कही। उन्होंने कहा है ये सब जान लें, तमाम कुव्वतें मुक़्तदरा जो भी इस मामले में हिस्सा डालता है, पीटीआई अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। अगर हमारे लोगों को उठाया जाता है, ज़दो-ख़ौफ़ किया जाता है, खौफज़दा करने की कोशिश की जाती है, ये बेसूद होगा। जमात अब कहीं जाने वाली नहीं है। ये जमात पाकिस्तान के अवाम के दिलों में बसती है। इसको खत्म करना आपके लिए मुमकिन नहीं है। हम हर किस्म की पाकिस्तान की फलाह के लिए हर किस्म की बात करने को तैयार है। अवाम को साथ लेकर चले और अवाम की जो जेन्युइन लीडरशिप है, जो मुंतखब लीडरशिप है, जो अवाम के वोट से खड़ी लीडरशिप है, उसको साथ लेकर चले। एंगेजमेंट के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट्स को सालाना $60 अरब तक पहुँचाने का हदफ दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि IT बरामदात का $3 अरब से तजावुज़ करना खुशाइंद है। बरामद कुनिंदगान के रिफंड में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी। मसाइल की निशानदही करके 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश की जाए। सनतों को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए वज़ारत तवानाई से जामे मनसूबा तलब कर लिया। चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली पर ताउन करने की हिदायत भी कर दी। एक और अहम खबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशस्तों के केस में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में अदालत से 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा की। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दे दी गई। पीपल्स पार्टी ने हामिद रजा, इलेक्शन कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समेत 11 अफराद को अपील में फरीक बनाया है।
सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर नजरसानी करे। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। फारूक एच नाइक की जानिब से दायर की गई अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चेयरमैन सुन्नी ताद कौंसिल हामिद रजा ने बतौर आजाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुन्नी ताद कौंसिल से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, जबकि तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर नहीं की और ना फरीक बने। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। पीपल्स पार्टी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवालात उठाए गए हैं। पीपल्स पार्टी ने सवाल पूछा है कि क्या मखसूस नशिस्तें ऐसी जमात को मिल सकती हैं जिनका एक उम्मीदवार भी कौमी और सूबाई सीट न जीता हो। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुतनासिब नुमाइंदगी क्या है? क्या सुन्नी ताद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने फहरिस्त जमा नहीं कराई? क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसके उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए? क्या मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ी जा सकती हैं या ऐसी जमात को दे दी जाए जिसने इलेक्शन लड़ा हो? सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलादम करार देकर मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। मुस्लिम लीग नून ने पहले ही मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला नजरसानी अपील दायर कर चुकी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि मरियम नवाज ने अदलिया के बारे में तौहीन आमेज अल्फाज अदा किए, अदलिया को थ्रेट करने की मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर किस कानून के तहत हमला किया गया। हुकूमत के इक़दामात मुल्क में अनारकी के हालात पैदा कर रहे हैं। जुमे के रोज़ एहतजाज में तमाम तबकात भरपूर शिरकत करेंगे। मरियम नवाज ने अदलिया के बारे में जो तौहीन आमेज अल्फाज बोले हैं और उनको एक किस्म की थ्रेट की है, आज हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि इसके इस लहजे और इस रवैये को इनके खिलाफ जरूर कंटेम्प्ट जो है ना इशू की जाए। जिस तरह वो बात कर रही है शायद वो इस मुल्क के बादशाह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक सियासी जमात है, इसके दफ्तर पे किस कानून के तहत हमला किया गया, किस कानून के तहत हमारे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है उसको गिरफ्तार किया और खवातीन और जो मुलाजिमीन थे उसको गिरफ्तार किया गया। आईन पाकिस्तान शहरी को हुकूक देता है कि वो अपनी आजादी राय और अपने जहां वो चाहता है फ्री मूवमेंट करे, लेकिन जो जिस तरह ये कर रहे हैं ये इस मुल्क में अनारकी पैदा कर रही है। ये अगर समझते हैं कि इनकी धमकियों से, इनकी बदमाशी से कोई दब जाएगा, की गलत फहमी है कि हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे। हमारा मुतालिबा कि ये जाली मैंडेट है इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, कानूनी अखलाकी पोजीशन नहीं है, इनको रिजाइन करना चाहिए और फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान की रिहाई और उनकी बीवी और उनकी जो हमारे सियासी जितने कायदीन गिरफ्तार है उनकी रिहाई। PTI ने पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगा लिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI और उनकी अहलिया को बिला वजह कैद में रखा जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत की कश्ती में इतना पानी आ चुका है कि बचाना मुश्किल हो गया है। फॉर्म 47 की हुकूमत मुस्ताफ़ी होकर आज़ादाना इंतखाबात कराए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप 4 घंटे तक लगा रहा, जिसमें चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, सेनेटर शिबली फराज, फलक नाज चित्राली, शेख वकास और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद समेत दीगर रहनुमा ने शिरकत की। रऊफ हसन को रिहा करो, रऊफ हसन को रिहा करो। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि स्पीकर के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बानी PTI और अहलिया को बिला वजह कैद में रखा जा रहा है। जिस तरीके से खान साहब की बेले रिफ्यूज की जाती है, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे हमला किया गया, इस सब चीज़ों के खिलाफ हमने आज एहतजाजी कैंप लगाया है। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होती। सीनियर रहनुमा उमर अयूब बोले, रऊफ हसन और हमारे दीगर साथियों को हब्से बेजा में रखा गया। कैंप बानी PTI से इजहार यकजहती के लिए लगाया गया। हम लोग अलामती भूख हड़ताल कर रहे हैं। हमारे मर्द और ख़वातीन असीरान कल रऊफ हसन साहब और हमारे टीम के साथी लड़के और लड़कियां जिनको उठाया गया है और उनको एफ़ज़े बेजा में रखा गया और सुबह फिर पेश किया गया अदालत में उनकी फिल फॉर रिहाई के लिए। PTI क़यादत के मुताबिक भूख हड़ताली कैंप में अरकान पार्लियामान को पार्टी वफादारियां न बदलने पर मुकदमात की धमकी मामला भी उठाया जाएगा। PTI के मुतालबात तस्लीम न होने पर भूख हड़ताल का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। और डिसइंफॉर्मेशन केस में गिरफ्तार रऊफ हसन और PTI कारकुन अदालत में पेश हुए। रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले, 2 खवातीन कारकुनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। FIA ने डिवाइसेस की बरामदगी के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। लतीफ़ खोसा ने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत की।
नाज़रीन, अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ सूबाई असम्बली में करारदाद की मंजूरी अफसोसनाक है। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि अमरीका अफगानिस्तान में $7 अरब का असलहा और दहशतगर्द छोड़ कर चला गया। मज़ीद ये भी कहा कि अब हम अमली दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी का शिकार हैं। ये हम सब का मसला है, तमाम सूबों और आवाम ने मिलकर इसे हल करना है। हुकूमत सिंध ने मनशियात फरोशी की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाइयों का फ़ैसला कर लिया है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मनशियात फरोश मुआशरे का नासूर बन चुके, इन्हें मुआफ़ नहीं किया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के ज़िले सदारत एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल विंग के अफसरान का अहम इजलास हुआ। शर्जील मेमन ने अफसरान को मनशियात के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर सख्त कार्रवाइयों की हिदायत की। उन्होंने कहा कि शहरों के साथ साथ देही इलाकों में भी मनशियात का इस्तेमाल तशवीशनाक है। पुलिस एक्साइज टीम्स की मुआवनत के लिए तैयार रहे।